I wanted to see Pakistani's Desi marriage. Do you mind? No. They don't mind. You are most welcome to Pakistani Desi marriage. तेरा और ब्रिटनी का प्लान अच्छा है, लेकिन बात बनेगी नहीं। देखते हैं। वैसे तुझे ब्रिटनी के ऑफर छोड़ने का अफसोस तो नहीं हो रहा? जो अफसोस तुझे होने वाला है ना, तुझे उसका अंदाजा ही नहीं। अच्छा शॉन, अगर तुम और मैं पार्टनर्स बन जाएं, क्यों शॉन? तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? How could you do this to me? ये दोनों कितने फिट लगते हैं ना एक साथ। सैम, शॉन का टेस्ट इतना खराब नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्या हुआ? इतनी सेट तो है। That too full of life. शॉन को ना इसी तरह की लड़कियां पसंद आती हैं। और तुम्हें? मुझे तो सीधी सादी लड़की। ओए तो सीधी सादी लड़कियां तुम्हें लंदन जैसे शहर में किधर मिलेंगी? और ये सीधी सादी लड़कियां, ये शर्म हया वाली लड़कियां तो यहाँ होती हैं, ये सिफ्तें वलायत शलायत में नहीं है। इसलिए तो यहाँ रह रहा हूँ अंकल। वैसे ये आपको फूल कौन और क्यों भेजता था? क्या फर्क पड़ता है, कोई भी भेजता हो। आपने तो नहीं भेजे थे ना? Wait bro, let me try. कुछ नहीं होगा सर आपका। अरे देख तो सही। अमेजिंग यार, लगता है आज तेरा दिन बहुत अच्छा है। मेरा तो पता नहीं, लेकिन शाहिद ब्रो का बहुत बुरा दिन है आज। क्यों, क्या हो गया भाई? वही जिसका हमें इंतजार था, जूनी और शाहिद की चिट-चैट। क्या? रियली? हाँ। हुआ क्या? देख, जूनी और शाहिद ब्रो लॉन में अकेले बैठे हुए थे, तो जूनी ने शाहिद ब्रो से फूलों का थैंक्स कहा, तो शाहिद ब्रो ने कहा फूल? कौन से फूल? मैंने तो कभी कोई फूल नहीं भेजे। इस पे जूनी का मूड ऑफ हो गया और वो शाहिद ब्रो को अकेला छोड़कर अंदर चली आई। पहली चिट-चैट खत्म। वेट। अगर शाहिद ब्रो फूल नहीं भेज रहे थे जोनी को, तो कौन भेज रहा था? भाई सीधी सी बात है, जूनी को फूल कौन भेजेगा, तू या मैं? अब मुझे यकीन है तूने तो भेजे नहीं, तो पीछे कौन बचा? अमेजिंग यार, आज मुझे वैसे लगा कि तेरी प्लानिंग कभी कभी काम कर जाती होती। कभी कभी नहीं, हमेशा। देख, पहले ही राउंड में शायद ब्रो को काफी पंचेस पड़ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि ये मोमेंटम टूटे नहीं, इसलिए कुछ ऐसा करना होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा वक्त इकट्ठे गुजारें ताकि इनकी स्टोरी जल्द अज जल्द फिनिश। तो ये तो बड़ी आसान बात है, हम उनको शॉपिंग पे ले जाएंगे और वहां जाके हम उनको अकेला छोड़ के खुद इधर उधर चले जाएंगे। क्या ख्याल है? वैसे तू अगर मुझे ये ना भी कहता ना, तो मेरा प्लान यही था। यार तू कभी भाई को ना वैसे क्रेडिट नहीं देता है, मैंने देखा है। चल फिर चलेंगे। वेट, मैं जरा इसका लास्ट स्टेप भी सोच लूं। आज तो तेरा दिन है भाई, तुझे जो करना है कर। आज भी। एक गेम खेलते हैं। वे 6, लेट्स मेक 3 पेयर्स। अभी क्या वक्त हो रहा है? 2 बज रहे हैं। लेट्स मीट हियर एट 6 और फिर देखेंगे कि किसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। कैसा? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये पेयर्स बनाएगा कौन? इस तो बने हुए हैं यार, तू और ब्रिटनी, जूनी और ऑफ कोर्स शायद ब्रो। हु इज लेफ्ट? सैम यू विल हैव टू बेयर विद मी। क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? नहीं। All right, we meet at 6 right at this place. Done? Done. डन। Let's go. किधर चलें? एनीवे यू लाइक। नहीं, जैसे आप चाहें। अच्छा, सिनेमा में एवाटार मूवी लगी है, देखने चलें? सिनेमा? क्या किसी अच्छी जगह बैठ के लंच ना किया जाए? ओके। या? मजे का। अब क्या करना है?
फिल्म देखते? कौन सी? कोई भी जो अच्छी लगी हुई हो। सिनेमा किस तरफ है? सिनेमा टेक लेफ्ट टिल द रोड एंड। ओके, ये पी लें या चलें? पी लेते हैं। Wow, Lahore is beautiful. And polluted. टिकट कौन लेगा? I believe in equality. दोनों अपनी अपनी। डन। क्या बात है? खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, द फूड इज रियली गुड। आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या सोच रही हैं? नहीं, बस मैं वो ये सोची थी कि पता नहीं वो दोनों पेयर्स क्या कर रहे होंगे। 1 घंटे में पता लग जाएगा। आप आराम से खाना खाएं। ओके। कुछ और ऑर्डर कर दूं? नहीं। श्योर? या। ये कर What do you say? Oh, that's a nice shawl. And me? 3 out of 10. You blind boy. ए बच्चे इधर आ। कितने गए? 5 रुपए दे। एक सेकंड। नहीं बाकी के रख बाकी। दिस इज फॉर यू। Thank you so much. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लड़कियां फूल लेकर इतना खुश क्यों होती हैं। ये पकड़ो। क्या हो? थैंक यू वेरी मच। सैम चलो घर। वैसे आपस की बात है शायद ब्रो, जूनी ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया। वो मंगेतर है आपकी, आपको लिफ्ट ही नहीं करा रही। यहाँ पाकिस्तान में लड़कियाँ इतनी ओपनली बात नहीं करती। अच्छा, हमारे साथ तो बहुत गपशप लगाती है, बहुत फ्रैंक है। तुम्हारी और बात है, मेरा और किस्म का रिश्ता है। आपके रिश्ते में तो बातें ज़्यादा होती हैं शायद ब्रो। अच्छा हाँ। चलो अभी कॉल कर लेते हैं। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ आज ही उससे समिया से लिया था। तो फिर उसके पास भी तुम्हारा नंबर होगा। हाँ आज ही समिया को दिया था। फिर ब्रो तुम रहने दो, तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए। उसने मिसबिहेव किया, उसे सॉरी करना चाहिए, तुम्हारा नहीं बनता। ओ नहीं यार, छोटी सी बात है, मेरी गलती है, मैं ही कॉल कर लेता हूँ। ब्रो सॉरी, मैं आपको एक बहुत ही कोई रफ एंड टफ किस्म का इंसान समझता था, लेकिन एक दफ़ा लड़की के सामने गिर गए ना तो सारी ज़िंदगी गिरे रहोगे, जो कम से कम आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन लड़की के सामने गिरे रहने में भी कोई मज़ा होगा, मुझे क्या मालूम। ब्रो मैं भी किन बातों में पड़ गया। तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है? हाय गर्ल्स। हाय। वैसे आपस की बात है, शायद ब्रो मुझे कुछ सिनिकल से लगे हैं। सेल्फी को भी उनकी कुछ ज्यादा ही है। All men are the same. जी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में पले बड़े मर्द ऐसे होते हैं। वैसे क्या बात हुई आज तुम्हारी उनसे फोन पर? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने फोन ही नहीं किया। रियली? मैंने उनसे कहा भी था कि फोन पे बात किया करें, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, यू नो। आपकी कब बात हुई है शाहिद भाई से? लो, अभी हम वॉक पे इकट्ठे ही तो थे। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? वो तो है। इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया। वाह, ही इज अ रियल माचो मैन, है ना? मर जाएगा लेकिन कभी किसी लड़की से सॉरी नहीं कहेगा। लेकिन गलती उनकी है, गलत बात उन्होंने पहले की। Come on, Sam. Does it matter? उसकी गलती हो या ना हो, वो कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। That is what he is. मेरी तरह थोड़ी है जो मैन एंड वुमन इक्वालिटी में यकीन रखता। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो अब तक 10 कॉल्स करके सॉरी कह चुका होता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है
कि अगर उसने पहल की तो सारी जिंदगी इससे दबकर रहना पड़ेगा, और शाहिद ब्रो दबकर रहने वाला नहीं है। ही वॉन्ट्स टू रूल हिज वाइफ। ये बात शाहिद भाई ने की है? नहीं, लेकिन माइंडसेट ऐसा ही है। मैं तो ऐसा रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकता। जूनी, मेरा ख्याल है तुम्हें उन्हें फोन करके ना उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। आई एम श्योर वो तुम्हें माफ कर दें। क्यों भाई, जूनी क्यों सॉरी बोले? गलती उनकी है, सॉरी वो बोलेंगे। हैं, ये उसकी मंगेतर है। अगर ये उसे फोन करके माफी मांग लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और चाहे ये बात जाकर तो अपने शाहिद ब्रो से कह दो। शी इज राइट। आई नो। क्या हुआ? क्या हुआ? बे अपने ही है। नहीं नहीं, बेटा अपना ही तो घर है। लेडीज फंक्शन मैडम मुशर्रफ भाई जाए ना, ले जाएंगे सबको। इसकी वजह से? हाँ, इनकी वजह से। ये अकमल खटमल जो है इनकी वजह से, सारों की वजह से। बेटा बात सुनो, ओए तुम सारों की लड़कों की करतूतें ही ऐसी हैं, ये नहीं अंदर आने देंगे। मुझे तो धक्के ना मारो यार, उधर से भी वो मार रहे हैं धक्के, इधर से आप लोग धक्के मार रहे हैं। बेजी मिठाई खाए ना। और नहीं पुत्र, मैंने पहले ही बहुत खा ली है, मुझे शुगर करानी है। अरे नहीं बेजी, अच्छा मैं आपके लिए नमकीन चाय अरे नहीं नहीं, इधर बैठ, इधर बैठ, मैंने तेरे से बात करनी है। जी बेजी कहिए। मैंने तुझसे एक बात पूछनी है। बोले बेजी। वो पुत्र, बस ऐसी जरा मुझे बेचैनी सी थी। कैसी बेचैनी बेजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो एक बात मुझे ना खाए जा रही है। बेजी मैं समझी नहीं बेजी। बोलने देगी तो बताऊंगी ना। अच्छा बताएं बेजी। वो घर में सब ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है बेजी। क्यों? अच्छा, ये जो अपनी जूनी पुत्र है, इसकी आंखों में ना मुझे एक उदासी सी लग रही है, और इसकी मुस्कुराहट में रौनक भी नहीं है। सब ठीक तो है ना? नहीं बेजी, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो दरअसल बिन माँ के बच्ची है ना, तो ऐसे मौक़ों पर माँ याद आ जाती है, और आप तो जानती हैं ऐसे मौक़ों पर लड़कियों के दिलों पर क्या बीतती है। हाँ ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि जूनी पुत्र इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ हाँ बेजी बहुत खुश है जूनी, सब ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ तक कि उसने अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद की है, तो खुश क्यों नहीं होगी? बहुत खुश है बेजी। अच्छा तू कहती है तो ठीक ही होगा। जी बेजी सब ठीक है। अच्छा मैं आपके लिए नमकीन चाय लेकर। अच्छा ठीक है ठीक है। शॉन, हाँ ये सुनो। ये क्या है?
ज़ूनी और शाहिद की फोन पर होने वाली कॉन्वर्सेशन। What? You are recording their conversations. Brittany, they're about to get married. क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? Of course not. Brittany, उन दोनों की शादी हो रही है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करो। लिसन शॉन, मैं यहाँ किसी मिस ज़ूनी और मिस्टर शाहिद की शादी पे नहीं आई। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि उनकी शादी टूट सके। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम ज़ूनी से कब कहोगे that you're in love with her? मैं उसको ये कभी भी नहीं कहूंगा। शॉन, तुम कभी कह भी सकोगे या नहीं? नहीं कहूंगा। और क्यों? I don't know, पता नहीं। ठीक है, तुम नहीं कह सकते तो मैं कह देती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसी बात करने की। ब्रिटनी, try to understand. I don't know मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। यहाँ पे तो किसी को भी मेरी जरूरत नहीं। Nobody needs me here. Think I should just leave. Brittany, listen, I don't really know what to do about it. तुम मुझसे क्या कह रहे हो? जिससे तुमको जो कुछ कहना है वो तो तुम कभी नहीं कह सकोगे। Shawn, I just don't know. Hello. हाय, Can I sit here? बैठो। पार्टी मस्ती सब तो नीचे चल रहा है, तुम यहाँ? यही सवाल मेरा तुमसे है। मैं तो बस यूं ही। तुम बताओ, तुम्हें इतनी सारी लड़कियों में अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ते हुए इनसिक्योरिटी नहीं होती? Shawn is not my boyfriend. We're friends, just friends. तो फिर तुम अचानक लंदन से यहाँ, ये सब ऐसी ही है, जल्द तुम्हें भी समझ आ जाएगी। शॉन को मैं कॉलेज के ज़माने से जानती हूँ। उसने कभी किसी से लव नहीं किया। वो क्यों? जिस लड़की की शॉन को तलाश थी वो लंदन में नहीं रहती। तो फिर कहाँ है? तुम अपने दिल से पूछो, शायद तुम्हें इसका जवाब मिल जाए। हाँ? ओ सारे वहाँ उन्होंने। अरे मन्नी, और तुझे क्या हुआ? तू यहाँ बैठी रो रही है? खुशी का मौका है, तू बैठी है रो रही, लोग तुझे देखेंगे क्या समझेंगे यार? कमाल है। और हम इतने खुशकिस्मत हैं, इतना अच्छा हमें दामाद मिला है। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है आप लोग आपस में कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ना 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 ना, सॉरी होने की क्या बात है? कॉन्फिडेंशियल कोई बात नहीं हो रही। मुन्नी जो है रो रही है और मौका खुशी का। मैंने कहा अभी क्या हो गया? कहती है आंख फड़क रही है, कुछ होने वाला है। वो मुझे भी कुछ लगता है कुछ होने वाला है। फंक्शन बड़ा होने वाला है। मुनियापा, आपको क्या हुआ है? हमारी बेटी पर आई हो रही है, दुख तो होता है ना। हाँ दुख होता है, मैं कब कहता हूँ दुख नहीं होता, लेकिन शायद हीरे जैसा है, हीरे जैसा दामाद मिल रहा है हमें, और बेहतर क्या हो सकता है? वो पता भी नहीं लगा कब रिश्ता हुआ, चुटकी में यूं करके शादी हो गई। लोगों की तो नींदें जो है वो उड़ जाती हैं शादी के समय। हाँ वाकई पता नहीं चला। हो गया ना? चल अंदर, लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ भी शॉन जी। हाँ शाबाश। जी जी। ओए तू और ज़ैक जो है ना, वो जब बातें करते हो, ओ यार वो बड़ा तेज है यार, है होशियार सा है तेरा दोस्त।
ना नहीं कुड़िए ना, पहले मुझे दिखा मैं कैसी लग रही हूँ। ये बिल्कुल बात ठीक है। देखो ये हम सारे जो है ना, वी वांट, हम देखना चाहते हैं। ये वीडियो सारे बनाते हैं, दिखाता कोई नहीं। आप हमको वीडियो दिखाएं, उसके बाद आप वीडियो बनाएं, फिर हम आपको नाच के दिखाएं। ओके। Stop this rubbish! क्यों बुरा लग रहा है? अभी तो मैंने सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स ही चलाई है। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? वाओ, रियलिटी बाइट्स है ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बक रही हो। मैं बक नहीं रही, तुम्हारा रियल फेस इनको दिखा रही हूँ। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि तुम इस वीडियो को देखकर इतना गुस्सा हो रहे हो। जब मैं सबको बताऊंगी कि ये औरत जो इस वीडियो में है वो तुम्हारे 2-year-old किड की मामा भी है और तुम्हें ढूंढती फिर रही है, फिर तो तुम मुझे मार ही डालोगे। She's a big liar! ये झूठ बोल रही है। Alright, मैं आपको इस औरत का एड्रेस ला देती हूँ। वो बेचारी तुम्हारी किड को अकेले पाल रही है। They both need you so much. कहो तो फोन पे बात करवा दूँ? ये कैसे हो सकता है? मेरा कभी भी किसी से ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहा। तो मैंने कब कहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप रहा है या वो तुम्हारी लेजिटिमेट वाइफ है? मैं तो कह रही हूँ कि इंसान नशे में कुछ ऐसा कर बैठता है जो शायद वो करना नहीं चाहता। शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। बकवास मत करो और निकल जाओ इस घर से। मेरी बात बहुत लंबी है, प्लीज बी सीटेड। प्लीज बैठ जाए। जो बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो शाहिद ब्रो के लिए इतनी ही अननोन है जितनी आप सबके लिए। लव एट फर्स्ट साइट, ये फ्रेज तो आपने सुना ही होगा। इस लाइन का मिस्टर शाहिद ब्रो से गहरा ताल्लुक है। वो शाहिद के लिए उतनी ही अननोन है जितनी आप सबके लिए। लंदन में शाहिद ब्रो की आखिरी रात जब उसके दोस्तों ने उसको फेयरवेल पार्टी दी, ये तो आपको याद होगा। हाँ याद है। लेकिन शायद जो बात आपको याद नहीं और जिसके लिए मैं यहाँ पर आई भी हूँ, उस रात आपके दोस्तों एंड स्पेशली एलिजाबेथ जो आपको देखते ही इन लव हो गई, उसके लिए शायद आप उस सोलमेट की तरह थे जिसका मैंने अभी जिक्र किया। उस रात लंदन में फेयरवेल पार्टी पे क्या हुआ, आपके दोस्तों ने और एलिजाबेथ ने इसरार किया कि आप ड्रिंक करें। दोनों साथ सो गए। They went to bed together. और फिर क्या हुआ, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जो शराब नहीं पीता वो थोड़ा सा ही अल्कोहल पी ले, उससे उसको इंटॉक्सिकेशन कितनी जल्दी हो जाती है और कितनी जल्दी वो बेकाबू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक बुरे इंसान हैं और शायद आप ड्रिंक भी नहीं करते, इसलिए उस दिन जब आपने थोड़ा सा अल्कोहल लिया आप बेकाबू हो गए और अपने होश खो बैठे। और उस रात एलिजाबेथ और तुम्हारे दरमियान जो हुआ उसका सबूत तो मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। मंडे मॉर्निंग को द नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो हैंगओवर में उठी और उसी हालत में ऑफिस भाग गई। Shahid, when Shahid woke up, Elizabeth was nowhere to be found. और शाहिद को उस रात की, गुज़श्ता रात की कोई recollection भी नहीं थी। So शाहिद left for the airport. वो एयरपोर्ट चला गया। आपका वेट करते 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 she's still waiting.
मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरी एलिजाबेथ से मुलाकात कैसे हुई। मैंने बेबी सिटिंग का काम शुरू किया। मेरी एक फ्रेंड बेबी सिटर थी। उस दिन उसने मुझे जिस जगह भेजा वो एलिजाबेथ का घर था। एंड इमेजिन मेरा सरप्राइज जब मैं एलिजाबेथ के घर पहुंची और वहां पर एलिजाबेथ के साथ शाहिद की पिक्चर्स देखी, और जिस बच्चे की मैं बेबी सिटिंग कर रही थी वो बच्चा शाहिद का था। एंड प्रोबेबली ये उसी रात जब शाहिद और एलिजाबेथ ने रात गुजारी, ये उसी की एक मोहब्बत की निशानी थी। लेकिन एलिजाबेथ शाहिद का इंतजार कर करके she had no hope कि वो कभी शाहिद से मिलेगी। And I thought, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं उस बच्चे को उसके बाप से ज़रूर मिलवाऊंगी। एंड उसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स की इनविटेशन पर पाकिस्तान आ गई। पर उस वक्त मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकती थी। अब ये मिस्टर शाहिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या तुम अपने बच्चे और एलिजाबेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हो या टिश्यू पेपर की तरह उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे। मिस्टर शाहिद, जब तक आपको नहीं पता था उस वक्त तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और ना ही कोई रिलेशन था। लेकिन अब तुम्हारी डिसीजन तुम्हारे आने वाले जिंदगी और नए और पुराने रिश्तों के लिए इतनी अहम हो गई है। यू नो दैट, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है। ये ना जाने पता नहीं क्या कहानियां सुनाई जा रही है। मुझे पता था कि ये क्वेश्चन उठेगा कि मैं कहानियां बना रही हूँ, इसीलिए मैं डीएनए की रिपोर्ट साथ लेकर आई हूँ। एंड यू कैन चेक इट, दैट इज योर चाइल्ड। वो तुम्हारा बच्चा है, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते। चुप रहो। इतने अहम सबूत के बावजूद भी तू इस तरह की बातें कर रहा है? और जो कुछ भी हुआ बेशक अनजाने में हुआ, लेकिन वो तेरी औलाद है और वो एलिजाबेथ वो तेरी बीवी। लेकिन दादी, मैं कैसे उसको अपनी बीवी बना लूं? मेरा निकाह नहीं हुआ उसके साथ। हम उससे तेरा निकाह करेंगे पुत्र, क्योंकि उससे तेरी औलाद है। हम रिश्तों को जोड़ते हैं पुत्र, तोड़ते नहीं है। बिल्कुल ठीक। मुशर्रफ मेरा दोस्त है और मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। भला हो ब्रिटनी का, जिसने ये सब कुछ शादी से पहले बता दिया। अगर यही सब कुछ शादी के बाद पता चलता तो अब मैं अपने जिगनी दोस्त को अपना मुंह ना दिखा पाता। अनजाने में हुए गुनाह की सजा हम भला जूनी बेटी को क्यों दें? जितनी मोहब्बत और प्यार से और खुशी से हमने ये रिश्ता जोड़ा था, उसी गम के साथ इस रिश्ते को तोड़ते हैं। मुशर्रफ भाई, हमें माफ कर देना यार। यार हाजी, हमारा भी तो कोई रिश्ता है। हमें नहीं पता था कि ये जो इस किस्म के रिश्ते हैं आसमानों में बनते हैं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं बरसों की दोस्ती इसे तल्ख लम्हे पे कुर्बान नहीं कर सकता। बस अब हमें जाने दीजिए। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकता। प्लीज चलो चलो यहाँ से। हाँ जी, यूं ना जाओ यार। नहीं मुशर्रफ भाई, खुशियों से भरे इस घर से मैं गम के साए भी नहीं लाना चाहता। अल्लाह जूनी बेटी का नसीब अच्छा करे। शॉन जूनी में इंटरेस्टेड है। मालूम है मुझे। तुम कहो तो मैं मुशर्रफ भाई से बात कर लूं। अब बहुत सोच विचार के बाद और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए
मैंने सोचा है कि उसकी शादी जो है वो जैक से कराई जाए। डिसेंट है, जिम्मेदार है, अक्लमंद है, ठहराव है उसकी शख्सियत के अंदर। मेरी राय में वो उसे खुश रखे।